नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हमने पहले डिस्कस किया था कि पुलिस गवाह को बुलाने के लिए 179 बीएनएसएस का नोटिस देती है और किसी अभियुक्त या फिर किसी सस्पेक्ट को बुलाने के लिए 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस देती है। वैसे ही जैसे पुलिस को बुलाने के लिए नोटिसेस हैं, वैसे ही कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को बुलाना होगा अपने न्यायालय में, चाहे वो गवाही देने के लिए बुलाना है, चाहे किसी अभियुक्त को बुलाना है, वैसे समन और वारंट होते हैं। चैप्टर 6 बीएनएसएस में समन और वारंट के बारे में कहा गया है। जो पार्ट ए है वो समन्स के बारे में कहता है और पार्ट बी जो है वारंट्स के बारे में कहता है। समन और वारंट के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। वारंट का जो मेन रहता है, वारंट बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, और एक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ओपन डेटेड वारंट होता है जो बीएनएसएस में डिफाइंड नहीं है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो है समन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 63 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें समन का प्रारूप बताता है कि समन होगा कैसे। अगर आपने समन का प्रारूप देखना है तो जो बियर एक्ट है उसका जो स्केड्यूल 2 है, उसका फॉर्म नंबर 2 जो है वो समन का प्रारूप है। पेज नंबर 191 पे आपको फॉर्म नंबर 2 मिलेगा। आप देखिएगा फॉर्मेट जो है वो समन का कैसा होता है। हम लोग फिलहाल डेफिनेशन के स्तर पर जाते हैं कि डेफिनेशन में समन को कैसे डिफाइन किया गया है। सेक्शन में कहा गया है एवरी समन्स इश्यूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शेल बी। जो भी समन बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो है इश्यू होंगे उसमें क्या क्या होगा। पहला कहता है कि इन राइटिंग होगा। प्रत्येक समन जो है वो इन राइटिंग होगा, ऑरल समन नहीं होगा। समन जारी होगा वो इन राइटिंग होगा। उसके बाद कहता है इन डुप्लीकेट, मतलब समन की 2 प्रतियां होंगी। डुप्लीकेट एक ओरिजिनल होगी, एक डुप्लीकेट होगी, मतलब समन की हमेशा 2 प्रतियां रहेंगी। उसके बाद कहता है कि जो समन होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी होंगी, मैजिस्ट्रेट या जो जज होंगे वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और साथ में कहता है कि और करके लिखा है ऑफिसर डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। कोई ऐसा अधिकारी भी समन को साइन कर सकता है जिसे हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया हो। जैसे कई स्टेट्स में मैजिस्ट्रेट या जज जो है वो साइन नहीं करते हैं समन को, जो सरकारी वकील रहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, वो साइन करके इशू करते हैं समन्स को। उसके बाद जो समन पर जो है कोर्ट की सील जो है वो मैंडेटरी होगी। सिग्नेचर अगर पीठासीन अधिकारी ने करे या फिर किसी अन्य अधिकारी ने करे हैं, लेकिन कोर्ट की सील जो है, कोर्ट की जो स्टैंप है वो समन पर मैंडेटरी है। ये आ गया कागज की फॉर्म में। कागज में मतलब जब समन होगा तो राइटिंग में होगा। उसके बाद डुप्लीकेट होगा, 2 प्रतियां होंगी, साइन किया होगा किसकी तरफ से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से या किसी ऐसे अधिकारी की तरफ से जिसको हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। उसके बाद उस पर सील होगी। पहला जो पार्ट है ये बोलता है, लेकिन दूसरे पार्ट में कहता है यहां इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्म में समन होगा। एनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होती है? टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू अ कोड, किसी कोड में रूपांतरित करना, किसी कोड में रख लेना, वो जो है एनक्रिप्टेड फॉर्म माना जाता है। या फिर एनी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन फॉर्म में हो सकेगा, मतलब डिजिटल समन की बात इसमें करता है। अगर ऐसा होगा तो इसमें कोर्ट की जो स्टैंप होगी उसकी इमेज होगी, क्योंकि जब भी कोई समन जो है वो डिजिटल तरीके से जारी होगा तो उसमें सील लगाना संभव नहीं है, तो उसमें इमेज होगी, मतलब फोटो होगी। उस कोर्ट की जो सील है उसकी फोटो उसमें लगी हुई होगी। साथ में डिजिटल सिग्नेचर होंगे, जो भी अथॉरिटी उसको जारी करेगी उसके डिजिटल सिग्नेचर होंगे उस समन पर। और तो नया कॉन्सेप्ट समन में आया है कि वो डिजिटल मोड में भी समन हो सकता है। एक तो आ गया पेपर फॉर्म में, और एक अभी जो नई चीज इंट्रोड्यूस करी है वो है डिजिटल फॉर्म में भी होगा। जब डिजिटल फॉर्म में होगा तो उसमें इमेज होगी पे, और साथ में डिजिटल सिग्नेचर जो है वो होंगे मैजिस्ट्रेट के, जज के, जो भी उसको इश्यू करेंगे। तो ये था फॉर्म्स ऑफ समन्स, समन का जो प्रारूप है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि समन की तामील कैसे की जाएगी। बहुत सारी सेक्शंस है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 63 बीएनएसएस में हमने समन का प्रारूप जाना। अभी सेक्शन 64 बीएनएसएस कहता है कि समन की सर्विस कैसे की जाएगी। सबसे पहले सेक्शन 64 कहता है कि जो भी समन जारी होगा उसको कौन सर्व करेगा। सबसे पहले लिखा है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसकी सर्विस करेगा। सर्विस मतलब तामील किया जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम पर समन जारी हुआ है कोर्ट के द्वारा, उस व्यक्ति को हैंड ओवर करना है, उसको पकड़ाना है कि भैया आपका समन है, आपको न्यायालय ने बुलाया, इतनी तारीख को आपको जो है न्यायालय में हाजिर होना है। तो वो संदेशा लेके कौन जाएगा? वो जाएगा पुलिस ऑफिसर सबसे पहले। उसके बाद और वर्ड किया है, कहा है कि या
पहले तो पुलिस ऑफिसर कह दिया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाएगी, ऐसे रूल्स बनाएगी कि कोई भी जो कोर्ट है जिसने समन जारी किया है उसका कोई भी जो है प्रोसेस सर्वर या जो भी उसका एम्प्लॉय है वो सर्विस कर सकता है, या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो भी, पब्लिक सर्वेंट लिखा है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो समन की तामील कर पाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, रूल्स भरे फ्रेम करेगी, उसके बाद जो है ऐसा किया जा सकता है। तो मेनली समन कौन तामील करेगा? पुलिस ऑफिसर तामील करेगा। समन क्या है? एक बुलावा पत्र है न्यायालय का किसी गवाह को, किसी अभियुक्त को कि आइए आप जो है या तो गवाही दीजिए या आपके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है उनके बारे में आप जो है यहां पर आके हमारे को स्पष्टीकरण दीजिए या फिर जवाब दीजिए। उसके बाद प्रोवाइडेड करके इन्होंने लिखा है कि पुलिस ऑफिसर या रजिस्ट्रार इन द कोर्ट, जो रजिस्ट्रार होंगे कोर्ट में, वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें जिसको समन जारी हुआ है, जिस व्यक्ति को समन जारी किया है, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या फिर अन्य कोई ऐसी डिटेल जो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा चाहेगी, उसका डेटाबेस तैयार करेंगे। मतलब थाने में या फिर कोर्ट में जो है एक रजिस्टर लगेगा जिसमें सारी की सारी डिटेल जो है उनकी हो पाएगी। ईमेल एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह, इसलिए कि अगर व्हाट्सएप से किसी को समन तामील करना होगा, ईमेल से समन तामील करना होगा, तो वो उनका अगर एड्रेस वगैरह होगा तो वो सारे का सारा उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी समन दिया जाएगा प्रैक्टिकली पर्सनली उसको बंदे को डिलीवर किया जाएगा, उसकी एक प्रति जो है उसको जिसके नाम पर समन इशू है उसको दी जाएगी। तो समन की हमने डिस्कस किया ही था पहले कि 2 कॉपीज होती हैं, पहली ओरिजिनल होती है, एक डुप्लीकेट होती है। तो ओरिजिनल कॉपी जो है वो उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसके नाम पर समन इशू हुआ है। तो जो डुप्लीकेट कॉपी है वो जो सर्वर होता है, जो प्रोसेस सर्वर होता है, वो अपने पास रख लेता है और उसमें उसके हस्ताक्षर करवा लेता है, एक टाइप से एक रिसीट उससे ले लेता है। वो आगे आएगा, यहां पर भी प्रोवाइडेड है, उसमें कहा गया है कि जो इमेज वाला समन है, जो हमने 63 में डिस्कस किया था कि जिसके ऊपर कोर्ट की इमेज होगी वो होगा डिजिटल समन, क्योंकि उसमें फिजिकल सील लग नहीं सकती है, इसलिए सील की इमेज होगी। तो वो डिजिटल समन जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जो है डिलीवर किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी। अभी जो है मध्य प्रदेश ने जो है सबसे पहले अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और जो समन की जो तामील है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सारे राज्य जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो इन रूल्स को फ्रेम करेंगी, तो समन है उनको व्हाट्सएप या ईमेल या किसी अन्य माध्यम से जो है वो डिलीवर करना शुरू कर देंगी। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है कि जब भी पर्सनली समन अगर सर्व किया है किसी आदमी को, तो जो डुप्लीकेट, ओरिजिनल तो दे दिया उस आदमी को, लेकिन जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसमें जो सर्व कराएगा उसमें हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिसको ओरिजिनल समन दिया है, और वही जो है उसकी रिसीट होगी। बैक साइड जो उसका जो समन की जो बैक साइड होगी उसमें उसके व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाएंगे कि भैया हमने आपको समन दे दिया, आपने इस पर रिसीव इसको कर लिया, इसके हस्ताक्षर कर दीजिए, ये होगी रिसीट। तो ये था सेक्शन 63 में हमने प्रारूप समझा कि समन होता क्या है। समन बेसिकली एक बुलावा पत्र है कोर्ट की तरफ से, हमने पहले डिस्कस भी कर लिया। 64 कहता है कि समन की तामील कैसे की जाएगी, तो ये सबसे पहले बोलता है कि पुलिस ऑफिसर करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट अगर बोलेगी तो कोर्ट का कोई प्रोसेस सर्वर भी कर लेगा, या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट सर्वेंट भी कर लेगा। उसके बाद जो 2 कॉपीज होंगी, जिसको दिया जाएगा वो ओरिजिनल उसको दे दी जाएगी और डुप्लीकेट पर जो है उसके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे पुलिस ऑफिसर के द्वारा या जो अन्य प्रोसेस सर्वर के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी सर्व किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाए तो। हमने डिस्कस भी कर लिया, मध्य प्रदेश के बारे में हमने जाना ही है। उसके बाद जो है एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट लेवल पे, दोनों में से एक जगह जो है रजिस्टर, और वर्ड जो है इसमें यूज किया गया है, दोनों में एक जगह जो है रजिस्टर मेंटेन होगा जिसमें जिसको समन भेजा गया उसका नाम, पता, एड्रेस, ईमेल वगैरह जो है, फोन नंबर वगैरह जो है रखा जाएगा। तो ये था तरीका समन को सर्व करने का। आगे जो है बहुत सारे और भी हैं कि कंपनीज पर कैसे समन तामील किया जाएगा। जब जिसका समन जिसके नाम पर जारी हुआ वो व्यक्ति अगर घर पे नहीं मिलेगा तो उस पर भी सर्विस जो है समन की कैसे की जाएगी। इंपॉर्टेंट बदलाव जो आए हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस के बीच में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़ते ही हमारे साथ इसी तरह। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ताकि आपको जो है सारी की सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की मिलती रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।